नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदियर मौजा के चांदियर गांव में और आप देख रहे हैं एटी न्यूज। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी सरजू की बढ़ोतरी हो चुकी है और हर साल की भांति एक बार फिर से ये चांदियर मौजा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त हो चुका है। घाघरा में पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका है और अभी हम नाव पे बैठे हैं। जिस नाव पे बैठे हैं ये पर्सनल आदमी का नाम है, ये कोई सरकारी नाव नहीं है, पर्सनल आदमी का नाव है और उसी नाव से हम भ्रमण पे निकले हुए हैं कि किस कदर यहाँ के लोगों को परेशानियां हो रही है, किस कदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या और सारी परेशानियां हैं। उन सारी परेशानियों को जानने के लिए हम निकले हुए हैं इस नाव के भ्रमण पे। और अभी ये जो चांदियर मौजा का ये जो गांव है ये चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। हमारे साथ में यहाँ के जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं प्रशांत यादव जी, वो भी हैं। इनसे भी बातें करेंगे कि यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात बता दें आपको कि पिछले साल भी हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी और चारों तरफ नाव से घुमा करके, और उसमें प्रशांत जी का बहुत ज्यादा सहयोग था और चारों तरफ दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ राहत कोष से जो भी चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और हम आवाज उठाते रह गए। इस बार हम यहाँ पे दोबारा आए हुए हैं और हम यही चाहेंगे कि जो भी इन लोगों को इस बाढ़ से राहत देने के लिए सामग्रियां मिल सकती है, नाव मिल सकती हैं, बिजली मिल सकती है, वो चाहेंगे कि वो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, दी जाए। आइए हम प्रशांत जी से बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं प्रशांत जी यहाँ पे। प्रशांत जी, प्रत्येक साल के भांति इस साल भी घाघरा चांदियर मौजा को चारों तरफ से घेर लिया है। पिछली साल भी काफी ज्यादा आवाज उठाया गया कि यहाँ के लोगों के लिए जो भी चीजें बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जो उपलब्धता है वो कराई जाए, जिससे उनको इस बाढ़ से राहत मिल सके। वो चीजें उपलब्ध लगभग कहीं हुई, कहीं नहीं भी हुई। तो इस बार का क्या लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। जो जिस तरह से आपने पिछले साल भी हमारे चांदियर पंचायत की स्थिति आपने दिखाया था और इस बार भी आप हाजिर हैं। देखिए, ये बाढ़ सिर्फ पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की रोजमर्रा की रोजगार आवागमन में बाधित होता है। ये हजारों जिंदगियां प्रभावित है इस बाढ़ से। लेकिन बाढ़ राहत के नाम पर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो नाव चली थी, बाढ़ फिर आ चुका है। जब नाव वाले के पास लोग जा रहे हैं तो अभी भी वही उनका एक ही सवाल है कि पिछले साल हमने कार्य किया था, नाव चलाया था, उसका मजदूरी मिला नहीं और आप लोग फिर बुला रहे हैं। हम लोग जाने से इनकार वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुरोध किया गया तो इसमें कुछ ही नाव का प्रबंध हो पाए, वो तो नहीं अभी तक लगभग आए हैं। जो हमेशा बाढ़ आती है इसलिए कुछ लोग पहले से अपनी व्यवस्था की है। जैसे जिस नाव हम लोग बैठे हैं ये सुदामा जी की नाव है। आज लेखपाल साहब बिहार गए हैं नाव के लिए। जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने की नाव वाले भी बुला रहे हैं, आप ही जाइए बात करिए, तो बिहार लेखपाल साहब का है। अभी तक बाढ़ घोषित भी नहीं हुआ है। अब कितना पानी चाहिए बाढ़ के लिए? लोगों का जो है मवेशी के चारा नहीं मिल रहा है, खाद्य आप सामान्य जो है, किसी का आटा है नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, बड़े स्तर के नेताजी लोग भी नहीं अभी तक आए कि बाढ़ का हाल चाल ले। सब जो है यही है, क्षेत्रीय स्तर पर जो इतना हो सका हम लोग जो है करने का प्रयास करें। लोग तक दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं अभी तक पत्रकार जी। कि यहाँ के लोगों को सहूलियत दिया जाए। जिस तरह से हर साल बाढ़ आ जा रहा है उससे लोग यहाँ पे वो एक तरह से कहे तो अवेयर है, जागरूक है, हर चीज है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं यदि उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ के अधिकारियों की तरफ से, तो उनका जीवन कैसे होगा? जैसे बिजली मान लीजिए, अभी बिजली पता नहीं अभी काट दी गई है कि नहीं काटी गई है। काट दी गई बिजली बिल्कुल तरह से बाधित है। हाँ। और सार्वजनिक स्थलों पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो लोगों को सबसे बड़ा मोबाइल चार्ज की समस्या होती है कि मोबाइल चार्ज कहाँ करेंगे, तो लोग जो है किस तरह से शौच जाएंगे, ये भी चिंता की विषय है। अभी तक नाव जब होती है तो लोग सूखे जगह पर चले जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ना होने की वजह से लोग कैद है अपने घरों में। तो ये थे चांदियर मौजा के भावी प्रधान प्रत्याशी प्रशांत यादव जी, जिनके साथ में हमारी बात हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो जनता सफर कर रही है इस बाढ़ से, वो जनता को कुछ तो राहत मिल सके। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।